इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिला करनाल के प्रभारी श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर राणा जी, किसान सेल के अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी, पार्टी के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष सुरजीत संधू जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश की महासचिव पूर्व मेरे विधायक श्रीमती रेखा राणा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथी और सहयोगी चौधरी कुलदीप सिंह जी, पूर्व मेरे अध्यक्ष पुनिया जी, आज आप पार्टी को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था जताने वाले भूपेंद्र जी मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए पार्टी के जिला करनाल के सभी बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आज जो भूपेंद्र जी के साथ जो आप पार्टी में थे, आप पार्टी को छोड़ करके जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, चौधरी देवराज जी के नीचे हुए विश्वास जिन्होंने व्यक्त किया, उन सब साथियों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ साथ नीलों केड़ी से भी बहुत सारे साथियों ने पार्टी ज्वाइन करी, जिला करनाल की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उन सब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो कांग्रेस छोड़ करके आया, कोई बीजेपी, कोई जेजेपी, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे से पहले सब साथियों ने आपके सामने सारी बातें रखी कि आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश की परिस्थितियों से गुजर रहा है। और 25 तारीख को चौधरी देवराज जी का जन्मदिन, जिसे हम पार्टी की तरफ से सम्मान दिवस के रूप में हमेशा मनाते हैं, और हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से चौधरी देवराज के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रदेशों में चौधरी देवराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हरियाणा के लाखों लोग जो है हर साल इकट्ठे होकर के चौधरी देवराज के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। अब की बार इस समारोह का आयोजन जो है कैथल में रखा गया, और करनाल जो जिला है कैथल सबसे नजदीक करनाल के है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने उस सम्मान दिवस में कैथल जिले की जिम्मेवारी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी करनाल जिले के कार्यकर्ताओं की है, करनाल जिला के पदाधिकारियों की है। मैं इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जब पद यात्रा आपके जिले में आई थी, तो करनाल जिला के एक कार्यकर्ता ने, करनाल जिला की पार्टी के एक पदाधिकारी ने जो जिम्मेवारी यात्रा में लगाई गई थी, आप लोगों ने उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। और वही उसके साथ साथ उस परिवर्तन यात्रा से
पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया था कि 2024 का जब चुनाव आएगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हरियाणा प्रदेश बड़ा परिवर्तन करने का काम करेगा। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। आज फिर मैं आपके बीच में एक नई जिम्मेवारी आपको सौंपने आया। 25 तारीख को भी आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने साथ लेकर के आना। भारती जी अभी बता रहे थे कि किस किस विधानसभा क्षेत्र से कितनी कितनी गाड़ियां आएंगी। इन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा गाड़ियां असद विधानसभा क्षेत्र से जाएंगी। करीब 650 गाड़ियों का टारगेट बता दिया। और असद में सबसे ज्यादा नेता हैं, असद ही सबसे ज्यादा नजदीक है कि है, तो फिर 650 से कैसे काम करेगा? फिर तो अकेले असद से 1000 गाड़ियां जानी चाहिए कि जानी चाहिए? घंटों के 1000 ये 1200 गाड़ी दे दे, गाड़ी का प्रबंध करते हुए प्रधान हमारे पब्लिक पहुंचाने के लिए जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, 1200 भेज देंगे। तो जो फिर पहले बता दें जरूर घड़ी से कितनी ले जाओ। 15 गाड़ी 20 पर के भेज देंगे जो बताओ। 20 गाड़ी आपको मिल जाएगी। 20 की ये जिम्मेवारी पर डाल दिया है। जितने आ रहे हैं जो धर्म की पर आपको नहीं मिलेगा गाड़ी। 20 गाड़ी भेज देंगे। अगर इस तरह से अपने अपने गांव की जिम्मेवारी हर कार्यकर्ता ले लेगा, तो फिर मैं ये मान के चलता हूं कि हमने जो ग्राउंड बना रखा है, उस ग्राउंड को अकेला करनाल जिला ही भर देगा। गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी रास्ते में जब आ रहा था, मैं इनसे यही बात कर रहा था कि उनकी बात जो ये रैली है, ये जो सम्मान दिवस है, ये मान के चलो चुनाव की रैली है। और इस सम्मान दिवस समारोह में आप जितनी ज्यादा बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर के पहुंच जाओगे, 2024 आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। फिर आपकी सरकार बनने की कोई नहीं होगी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा 16वां आज जिला है जिसके अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहा हूं। मैंने सरसा से शुरुआत करी थी। सरसा, फतेहाबाद, हिसार गया पहले, उसके बाद भिवाड़ी, दादरी और महेंद्रगढ़ की मीटिंगें, उसके बाद दादरी, नू और गुड़गांव की मीटिंग हुई, फिर फरीदाबाद और पलवल की हुई, उसके बाद झज्जर, सोनीपत और रोहतक की मीटिंग हुई। आज आपके पानीपत के बाद आपके करनाल की है। शाम को 4 बजे फिर यमुनानगर के साथियों के साथ बैठक करूंगा। मैं आपसे बता रहा था कि हर जिले के अंदर जो कार्यकर्ताओं की बैठक करी गई, वो कार्यकर्ताओं की बैठक ना होकर के अपने आप में बड़ी सभा में तब्दील होगी। इतना जोश है आपकी परिवर्तन यात्रा के बाद। हर आदमी आज आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। मैं इस परिवर्तन यात्रा के दौरान जो मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, जो चीज मैं समझ सकता था, आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कोई नाम लेने वाला इस प्रदेश में नहीं है। ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, ये बीजेपी वाले अगर किसी गांव में वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। आज इस सरकार से इतने लोग दुखी और परेशान हैं। लोगों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए कि भाजपा और जनता का कोई नेता हमारे गांव में ना आए। या तो किसान आंदोलन के दौरान इस किस्म के हालात इस प्रदेश के थे, और या आज की तारीख में ऐसे हालात फिर इस प्रदेश में पैदा हो गए। आज जहां बीजेपी की, जेजेपी की हालत इतनी माड़ी है, वहीं उसके साथ साथ
कांग्रेस के लोगों को भी आज आपस के अंदर विवाद जो है खुल करके सामने आ गया। पहले तो ये कांग्रेसी जो थे आपस में अखबारों में लड़ा करते थे, अखबारों में बैठ करके प्रेस वालों को बुला करके उनके सामने अपनी अपनी बात रखते थे, लोगों के बीच में नहीं जाते थे, केवल अखबार की सुर्खियों में रहते थे, खबर छपवाते थे और खबर छपवा करके अपनी अपनी दावेदारी पेश करते थे। लोग इनके साथ नहीं है लेकिन दावेदारी पेश करते थे, अखबारों में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी तब ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग हमारे पे कटाक्ष कर रहे थे। ये कांग्रेस वाले तो कहते थे अकेला विधायक क्या कर लेगा। हुड्डा का बयान आया था कि नहीं आया था ये, पर हुड्डा ये मान के चलता था उनकी बात तो तेरे को थाली में परोस करके मिल जाएगी। अब हुड्डा का बयान ये आने लग गया कि नहीं आने लग गया कि ये तो सेंट्रल हाईकमांड कमीशन तय करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कहता है नहीं कहता है, ये रोज मुख्यमंत्री पढ़ के सोता था, रोज सपने लेता था। अब सपने खत्म हो गए कि नहीं हो गए इसके? ये सिर्फ आपकी परिवर्तन यात्रा की वजह से आज हर आदमी जो है फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। जो हमारा पुराना वोट बैंक था वो 100 का 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ फिर से था। जहाँ पुराना वोट बैंक आपका आ गया, भाई हर जगह इस मेरी परिवर्तन यात्रा के दौरान अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके बहुत सारे नए साथी भी आपकी पार्टी के साथ जुड़े थे। जब आपकी ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई थी, परिवर्तन यात्रा का जब सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में जब ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है अब से फिर से अपने पुराने रंग में आ गई, और उसके बाद इस यात्रा के बाद लोगों में जब एक अलग उत्साह और जोश आया तो इन कांग्रेस वालों ने भी हमारे देखा देखी ऐसी कमरे छोड़ करके बाहर निकल गए। मैंने जब यात्रा शुरू करी थी अखबार के अंदर, मुझे अखबार के लोगों ने पूछा था आपकी यात्रा का क्या असर पड़ेगा। मैं बोले जितने भी एयर कंडीशनर में बैठे हैं सबको सड़कों में घूमता हुआ दिखाऊंगा आपको। सारे सड़कों पे आगे कि नहीं आगे, और सड़कों पे आके अलग अलग तरह से कोई जन सवाल करने लग गया। जो जन सवाल कर रहा था उसकी तो रोज मिट्टी पिटाए, पिटती है नहीं पिटती है मुख्यमंत्री की मिट्टी रोज लोगों को अपमानित करता है, रोज उसको लोग अपमानित करने का काम करते हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने, हाथ से हाथ जोड़ो। नाम तो बहुत जोर का दिया था, हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के बाद कार्यक्रम ने नया रूप ले लिया। हाथ से हाथ जोड़ो के बजाय हाथ से हाथ तोड़ो का कार्यक्रम बढ़ गए। आजकल आप एक दूसरे का हाथ तोड़ते हैं नहीं तोड़ते ही, सारा दिन एक दूसरे का हाथ तोड़ते हैं, सारा दिन कपड़े फाड़ते हैं, सारा दिन गाली गलौज करते हैं। जिस पार्टी के अंदर इतना इनडिसिप्लिन होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, गालियां देंगे, मान के चलो लोग उनके ऊपर कोई विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, लोग उन्हें दरकिनार करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस भी लोगों के सामने, बिल्कुल कांग्रेस के लोगों की जो पहचान थी वो सामने आ चुकी है कि कांग्रेसी केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इनको हरियाणा प्रदेश के लोगों से कोई सरोकार नहीं, इसलिए लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस सम्मान दिवस समारोह के बहाने से आप घर घर में जाओ और चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस का जब न्योता दोगे तो जैसे नरू खेड़ी वालों ने कहा कि 20 गाड़ियां ले जाएंगे, वैसे 20-20 गाड़ियां हर गांव से जा सकती है। आदमी जाएंगे, नौजवान जाएंगे, भाई माताएं बहनें भी, मैं ये मान के चलता हूँ अब की बात ज्यादा बड़ी संख्या में जाएगी, क्योंकि मेरी यात्रा के दौरान मुझे हर गांव में जितने बुजुर्ग मिलते थे, नौजवान मिलते थे, उतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी मिलती थी। और माताएं बहनें भी अपनी तरफ से कहती थी कि हम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, हम भी अपनी बात जो है हर हालत में सरकार को बदलने का काम करेंगे। माताओं बहनों को जितनी गाड़ियां चाहिए आपके यहाँ, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, आप गाड़ियां कर लेना, मैं पार्टी की तरफ से सबको गाड़ियां प्रोवाइड कराने का काम करूंगा।
आपको 500 गाड़ी चाहिए, 200 चाहिए, 400 चाहिए, जितनी आपको होगी माताओं बहनों की गाड़ी हम दे देंगे। जहाँ माताओं बहनों की गाड़ी हम देंगे, वहीं आपको असंध का जैसे टारगेट दे दिया कि आपको कम से कम भी 1000 साधन लेकर के जाने, वहीं उसके साथ साथ इंद्रीवाड़ा प्रधान जी का बैठ है, गाड़ी ले जाओगे 250 से कैसे काम चलेगा? ये 5,000 ले जाएगा, 500 तो तेरी बनती है, तेरे को भी गाड़ियां दिलवा दी। 250 गाड़ियों में सुन ले तो अभी इधर 50 गाड़ी तो ये देगा, संजीत देगा, 50 ही प्रधान देगा, 50 फूल सिंह देगा। दे दोगे नहीं दे दोगे? हाँ, जो 100 भी बता दो, 50 से मेरी होगी पूरी, ठीक है। ले आओगे 500, बहुत धन्यवाद। अब ये दिलो खेल वाला प्रधान भी आ गया, इसको भी पता था 13 दिन नंबर लगना है। अब तू भी बता दे कितनी है। मैंने तो 500 लिखवा रखी है। 500 लिखवा दे। 500 की 600 करनी पड़ेगी, 100 कर जाके भी तू देगा सर। मैं दे दूंगा जी, चिंता ठीक है, कह दिया जी आपको। 20 घंटे हम जुड़े रह जाएंगे, कोई मरना नहीं रहेगा, आप भी ले जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जुड़ने वाला सरपंच का है आजा, पीछे की बढ़ा के आप सबसे पुराना साथी है हमारा। तेरे अकेले गांव से 100 गाड़ियां कम से कम आई थी। हाँ, जाएगा ना 100 गाड़ियां। अब्दुल्ला सारा गांव हमारा है, एक एक घर में एक आदमी लगा रखी थी गाँव की ना, 25 की 50 रुपए। ठीक है जी, 50 ले आओगे, 50 ले आओगे। राम राम। करनाल शहर वाले कहाँ हैं? करनाल शहर को भी एक टारगेट देता हूँ, तुम 300 गाड़ियां करोगे हर हालत में। तुम्हारे 31 वार्ड है, एक वार्ड से 10-10 गाड़ी जाओगे, 300 गाड़ी हो जाएगी तुम्हारी। हर गांव भी अलग है तुम्हारे, तो 300 ले आओगे नहीं ले आओगे? इतनी कोशिश नहीं जानी है। मैं बाहर तुम्हारे जहाँ गाड़ियाँ निकलेगी वहाँ बकायदा कैमरे वाले खड़े करूँगा, वीडियोग्राफी कराऊंगा। यहाँ फिर बाद में काम चला देंगे। ले आओगे? कर देगा हिम्मत कर। आप जोड़ी मार देंगे। 25 तारीख को नहीं है, जितनी आप आज 15 तारीख सम्मान दिवस है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। और इस साल हम कैथल में मनाने जा रहे हैं। अब तक मैं 16 डिस्ट्रिक्टों की कार्यकर्ताओं की बैठक करके आया हूँ, और 16 डिस्ट्रिक्टों में जिस किस्म का उत्साह मैंने देखा कार्यकर्ताओं में, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा उत्साह है। या तो एक रैली हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर बोट कलम में की थी, जिसके संयोजक मुलायम सिंह यादव थे, और उसमें सारा विपक्ष आया था। चौधरी देवीलाल उस वक्त 75 वर्ष के हुए थे, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे पूरे देश भर से कि बोट क्लब से लेकर के नेशनल स्टेडियम के पीछे तक लोग खड़े थे, इंडिया गेट से नेशनल स्टेडियम तक। और यह मुझे अब की बार लगता है कि उसी तरह का जमावड़ा अब की बार होगा, और जैसे उस वक्त सारे विपक्ष के लोग उसमें आए थे, उसी तरह से आज पूरे देश के विपक्ष के नेता जो है चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के ऊपर कैथल में है।
और मुझे लगता है कि तिल फेंकने को भी जगह नहीं बचेगी जो ग्राउंड हमने चूज किया है। मैंने हमारे अध्यक्ष जी की कल ड्यूटी लगाई है कि आप दोबारा जाओ और उस ग्राउंड को लोगों को बैठने में असुविधा ना हो, उसके लिए आपको टेंट और बड़ा करना पड़े, उसके लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़े, वो सारी व्यवस्था जा करके करो। आज हमारी पार्टी के अध्यक्ष कैथल गए हुए हैं इसी काम में। और करनाल में आपने खुद अपनी आंखों से मीटिंग देखी है। पहले करनाल जिले के लोगों का अपने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग टारगेट था। कहीं से 500 गाड़ियां थी, कहीं से 600 गाड़ियां थी। लेकिन आज अब मीटिंग के अंदर जब मैंने लोगों से बात करी तो वो टारगेट डबल हो गया। अकेले करनाल जिले से 3000 से भी ज़्यादा साधन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 3000 से ऊपर साधन जाएंगे। एवरेज अगर 10 आदमी एक साधन से जाएंगे तो अकेला करनाल जिला जो है उससे 30,000 लोग कैथल की रैली में चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में पहुंचे, जहाँ मैं आज लोगों की ड्यूटियां लगाने के लिए आया हूँ। वहीं आप सबको भी, जहाँ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी मैंने लगाई है, वहीं आपको भी सबको इनवाइट करने आए कि आप जितने पत्रकार साथी आज यहाँ आए हैं या जो कोई पत्रकार साथी किसी वजह से नहीं पहुँच पाए उनको भी मैं अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो उनको भी निमंत्रण देंगे। आप सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है कि आप जरूर कैथल आए। आपके बैठने की व्यवस्था की जाएगी और आप अपनी आंख से सारा नज़ारा देखोगे तो फिर लोगों को आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक संदेश पूरे देश के लोगों को देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आओगे सारे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बार बार एक ही बात बोलते थे नल्लो के बारे में कि एक ही विधायक है, क्या करेंगे? अब इस बात का तो 25 तारीख को पता लग जाएगा। मैं विधायक तो एक हूँ, लेकिन प्रदेश सारा मेरे साथ है। एक टाइम ऐसा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना कि तुम्हारे केवल 5 विधायक थे, जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसके हरियाणा में केवल 5 जीत करके आए, और जिनमें भी पंचों में वो लोग जीत करके आए थे जो अपनी अपनी पहचान रखते थे अपने अपने हल्के में। कांग्रेस के लिए जीत के आए थे। कांग्रेस तो समूचे रूप से साफ हो गई थी। आज भी काफी लोगों ने ज्वाइन की है। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर आपके करनाल में आए तो आप उनसे ये जरूर पूछना कि जहां आप मेरे अकेले की बात करते हैं, मैंने अकेले ने तो 2 लोकसभा के मेंबर जिता करके भेजे जब मोदी जी की आंधी चल रही थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, नहीं हो गया था। उसके बाद जो ये दावे करता है कि मैं 10 की 10 सीट कांग्रेस की जीतूंगा, उससे ये पूछना पिछले लोकसभा के चुनाव में तुम बाप बेटा दोनों लड़ो थे, फिर तुम गए नहीं लोकसभा में। ये बात कह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये लगातार भाजपा के साथ जो मैच फिक्सिंग करता है, वो कह रहे तरीका हैं है। मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूं। प्रबल दावेदार ही रहेगा ना। पहले तो कहता था बनूंगा। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया इस बात में? आप आगे और देखना, 25 के बाद और बड़ा चेंज आ जाएगा। कांग्रेस तो आपके साथ अलायंस में है। कहाँ है? अभी कोई अलायंस नहीं। जैसे कहा जाता है इंडिया गठबंधन जो गठबंधन बनाया गया है उसको लेकर लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं? क्या गठबंधन में आप हैं? अभी तक नहीं हम गठबंधन। अभी तक नहीं है। 25 तारीख के बाद फैसला करेंगे अभी भाई साहब, कि हमने क्या चौटाला किया। साहब ने ही तीसरे गठबंधन की बिल्कुल, की थी ये उन्होंने। शुरुआत चौटाला साहब की है, लेकिन अब तक हम उसके पार्ट नहीं है। अब एक और नया बयान आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो कहते हैं गठबंधन फैसला नहीं करेगा, लेकिन हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये तो पूछो अपने बेटे की टिकट ले आएगा कि नहीं। 10 तो बहुत हो जाती है। अभी बापू बेटे के खिलाफ बड़े नारे लगे कांग्रेस के,
बड़ी पुलिस से मारपीट हुई है, लगाने वालों से करनाल में पूछो, बड़ी मारपीट हुई है, क्या लगता है आपको? लगाने वालों से पूछो, करनाल में और लात सुनने वालों से पूछो, वो बताइए। शिकायत भी हुई है? कांग्रेस पार्टी की एक विधायक मेमन खान को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी की जो हालत है आज की तारीख में, पहले कांग्रेस के लोग अखबारों में लड़ते थे, अलग अलग जगह जा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पब्लिक में नहीं जाते थे। अब इन्होंने हमारी परिवर्तन यात्रा जब शुरू हुई, उसके बाद एक अभियान शुरू करा, हाथ से हाथ जोड़ो। वो अभियान हाथ से हाथ जोड़ो होने की बजाय हाथ से हाथ तोड़ो बन गया। आज आपस में लड़ते हैं, हाथ मरोड़ते हैं, नहीं मरोड़ते एक दूसरे। आपस में आपने कहा करनाल में झगड़ा हुआ, गाली गलौज में कपड़े फाड़े, एक दूसरे के साथ मार कुटाई करी। अगर किसी राजनीतिक दल में इतना बड़ा इनडिसिप्लिन होगा तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? सर मोनू माने इसलिए सर, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। सर मोनू माने सर और मामन खान गिरफ्तार हो गए, दोनों गिरफ्तार हो गए। मामन खान को विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाबंदी लगा दी इन पे। तीनों मुस्लिम जो एमएलए थे कि आप विधानसभा में इस इशू पे कुछ नहीं बोले। अगर कांग्रेस इस मामले को सीरियसली विधानसभा में लेती और अपोजिशन की भूमिका निभाती तो आज मुख्यमंत्री इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी माना जा सकता था, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक बयान है, उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश है, और आज तक उस साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ। आज तक भी वो बात सामने नहीं है। इनेलो क्या मांग मोनू करती है? सर इनेलो क्या मांग करती है साजिश को खुलासे के लिए? हर हालत में खुलासा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को अगर ये साजिश का खुलासा नहीं करता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं मेमन खान की गिरफ्तारी को सर? क्योंकि इसमें टोटल जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही है तो वो फिर उसको पूरा करे। जन संवाद चल रहा है इनका, मुख्यमंत्री जी का क्या कहना चाहोगे आप? जनस्वाद, जन समाज नहीं, जनस्वाद। महिलाओं को अपमानित करने के लिए इसने ये कार्यक्रम बनाया है। जहाँ भी गया है इसने महिलाओं को अपमानित किया है, और महिलाएं ही इस मुख्यमंत्री को सत्ता से पार किया। सर देश में 5 जवान शहीद हुए, जिनमें से 2 ऑफिसर हैं। ये हमारे नौजवानों ने जो शहादत दी है, पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है। मैं जो मेजर संदीप सिंह, मेजर जो आशीष जो है, उनके घर होकर के आया हूँ। मैं अपनी तरफ से उनको खुल करके बात कह के आया हूँ कि हम आशीष की कमी को पूरा नहीं कर सकते। आशीष के बलिदान को कोई इस देश का नागरिक भुला नहीं सकता, लेकिन हमारी पार्टी और हम लोग जो हैं हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े रहेंगे जहाँ आप हमें याद करोगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी शहादत दी है। ऐसी शहादत भुलाई भी नहीं जा सकती, और ऐसे योद्धाओं को भूला भी नहीं जा सकता। इनेलो का क्या एजेंडा रहने वाला है? जो चुनाव आने वाले हैं, कौन से एजेंडे को लेकर? 25 को आ जाए फिर बताइए। सर कौन से लोग आ रहे हैं 25 को? इंडिया के कौन से कौन नेता नेता पहुंच रहे हैं? बता दो आप सर। ये पूछो कौन सा नेता नहीं आ रहा। सर आप करोगे ना, 1-2 के नाम ज़्यादा बता हो नहीं, आप मुझे ये पूछो कि कौन सा नहीं आ सर कौन सा नहीं आ रहा है ये बता दो। रहा। सारे आ रहे। जाएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं सर? अब वो उन पे डिपेंड करेगा। हमने सोनिया जी को और इनके अध्यक्ष को वो कायदा तौर पे इनविटेशन पार्टी की तरफ से भेजा है कि आप भी चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के ऊपर आए। अब ये फैसला कांग्रेस ने करना है, उन्होंने करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। केजरीवाल नीतीश हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा है जी। हुड्डा कौन होता है? नहीं, इन्विटेशन कौन होता है हुड्डा? नेता, हम तो नेता की आप- बात कर रहे हैं। हुड्डा नेता होगा, लेकिन हमने कांग्रेस को नहीं दिया है, ना कि हुड्डा को दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या भूमिका रह सकती है इनेलो के प्रदेश में? 25 को आ जा सर सारी चीज आज नहीं, थोड़ा सा तो खोल दो आज। आज बहुत बातें होगी। बहुत धन्यवाद आपका।
25 तारीख को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से रैली में जाए, मुझसे मेरी निवेदन है वो रैली सड़क पर में पहुंचने पर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो लौह पुरुष भाई किसानों के मसीहा, कमेरे वर्ग, मजदूर वर्ग के मसीहा भाई अभय चौटाला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई प्रकाश भारती जी, जिला अध्यक्ष भाई यशवीर कुक्कू राणा जी व रघुवीर पटेल जी, चौधरी कुलदीप सिंह जी, भाई जयपाल पुनिया जी, फूल सिंह मंजूरा जी व स्टेज पे सम्मानित मंच हल्का सब जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, युवाओं, आज आपके बीच में हरियाणा की बदलती स्थिति आपके सामने है। भाई अभय सिंह चौटाला ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर के किसानों का साथ दिया, मजदूर वर्ग का साथ दिया, उन्होंने नेक कार्य किया, पैदल यात्रा की, ताउदेलाल के पसीना पर चलते हुए उन्होंने हर वर्ग का दुख बांटने की समस्या को अपने ऊपर लेते हुए एक बीड़ा उठाया। सारे हरियाणा प्रदेश में भाई को भाई से मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आदेश देते हुए हरियाणा एक नई लहर जगाई है। लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा वर्ग जुड़ा है, मजदूर वर्ग जुड़ा है, किसान वर्ग जुड़ा है, हर वर्ग का आदमी आज परेशान है सरकार से। वो सभी आदमी इनेलो से जुड़े हैं। आज हरियाणा की स्थिति, हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल के ग्राफ को नंबर 1 पर ला करके अभय भाई साहब ने जो मेहनत करके हमारे दुख दर्द को बांटने का एक साहस जुटाया है और एक नेक कार्य किया है। अब ताउदेलाल की जयंती में आमंत्रित करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा वाहनों को ले जाकर, भाइयों को ले जाकर ताउदेलाल जयंती को कामयाब बनाना है। भाई अभय सिंह चौटाला जो आदेश देंगे उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हल्के भाई वाहन और रैली में बहुत मात्रा में चल करता हूँ और आप सभी के साथ हैं, सभी को हम दुपट्टा देकर सम्मानित करेंगे। पीछे हो जाओ। आप देख सकते हैं इनके बाद सभी साथी तो अपना अनोखा लेकर आप नीचे सामने आ रहे हैं। व्यवस्था बढ़ी है सभी साथी का पार्टी के अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्टी में शामिल होने में नजर आ रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। 25 तारीख को सम्मान दिवस है, कैंपल के अंदर चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में आज वोटा देने पहुंचे हैं। अब सभी जो भी आप पार्टी ज्वाइन करते जाए, करीब सिर्फ आप सामने बैठे, सामने आए, आपके नेता की आवाज को सुनेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जो भाई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपना गोछा लेकर सामने बैठ जाए। आप सभी से प्रार्थना है व्यवस्था बना जाए। ये प्रोग्राम आपका है, आप नहीं करना है। और अब मैं हल्का करनाल की लिस्ट भी आपको बोलूंगा। जब ये हो जाए करनाल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुँच जाए। और बहुत सिरपाई न जाए, जब और भेंट करेंगे हमारे सरपंच साहब लोग हैं। ये नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है, इन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से जुड़ रही है। ISO की आपकी टीम है चौटाला साहब, इनका भी आप करनाल में जोड़ लेकर सम्मानित करें। ISO की टीम है, भेंट कर रहा है, पटका भेंट कर रहा है और 25 तारीख को सभी कार्यक्रम साथी नीचे चले जाएं। जो सम्मानित हो चुके हैं, मेरी प्रार्थना है स्टेज की व्यवस्था बनाएं। साथियों ने पार्टी ज्वाइन करी है, रखती है, आने वाला टाइम आपका होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। आप सभी ने सैकड़ों की संख्या में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, मैं इनका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। साथियों का स्वागत।
और से अंदर आप जो कार्यकर्ता इनको अंदर बुलाएं। सभी से मेरी प्रार्थना है, बाहर जो भाई खड़े हैं इनको अंदर बुलाया जाए। हमारे जिला के 10 मान्य श्री रश्मि राणा किस प्रकार के कार्यकर्ता हैं, मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी कार्यकर्ताओं का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पहुंचने पर पुनः से अपने नेताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, जय चौटाला, जय इंडियन लोकतंत्र। बढ़ चढ़कर वहाँ पे पहुंचे और ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन की सबको अभी से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका वहाँ पे स्वागत है। आप सभी वहाँ पे पहुंचे, धन्यवाद। आए हैं जिले की बैठक, पूरे प्रदेश में जिले की बैठकों का दौर जारी है। जगह जगह जिले की बैठकें आज हमारी बहुत बड़ी रैलियों की तरह बहुत बड़े पूरे प्रदेश के अंदर भाई साहब ने जो परिवर्तन पद यात्रा की थी, ये उस परिवर्तन पद यात्रा का परिणाम है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हैं और आज प्रदेश के अंदर एक ही आवाज लगी है, प्रदेश के अंदर एक ही चर्चा है। अब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो केवल भाई अभय सिंह चौटाला जी लड़ सकते हैं। विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हरियाणा में एक ही नाम की चर्चा है, अभय सिंह चौटाला जी। आज लोग एक बात कहते हैं कि दमदार नेता, मजबूत नेता, जुबान का धनी अगर प्रदेश में कोई नेता है। विजलाम जी चद्दर और जो जेजेपी को छोड़ करके हरियाणा में शामिल होंगे वो चद्दर देकर के सम्मानित करेंगे। भाई को मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जो जेजेपी की टीम थी उसको शामिल कराया पार्टी में, अभी मोमेंटो